साथियों, आज अचानक मेरे मन में एक विचार आया कि मैं अपने उन भाइयों के लिए इस वीडियो को तैयार करूं जो बेरोजगार हैं। वास्तव में उनको देख करके बहुत दुख होता है। भाइयों, हम जब देखते हैं कि हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, नॉलेजेबल हैं, लेकिन उनको छोटा मोटा काम करने में शर्म आती है। और सरकारी नौकरी की प्राप्त करना आज के समय में आपको पता ही है कितना मुश्किल है। तो भाइयों, हमारे समाज में बहुत से हमारे नवयुवक, हमारी नौजवान पीढ़ी बेरोजगारी से त्रस्त है। पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको कहीं रोजगार नहीं मिलता। लेकिन उनकी दशा को देख करके बहुत दुख होता है। ऐसे भाइयों से मेरी प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सरकारी नौकरी की लालसा में न रहकर कहीं भी, जब तक उनको सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं होती है, अपना कोई छोटा मोटा स्वरोजगार करें, अपना कोई कार्य करें जिससे कि उनके परिवार को फाइनेंशियली हेल्प मिले। वो किसी भी छोटे मोटे काम को करने में शर्म न करें, क्योंकि मैंने आजकल देखा है कि बहुत से नौयुवक ऐसे हैं जिनके अंदर काम करना तो चाहते हैं लेकिन छोटे मोटे काम करने में उनको शर्म आती है। लेकिन अगर हम अच्छी नौकरी की प्रतीक्षा में रहेंगे, अगर हम नहीं प्राप्त कर पाए तो क्या हम हाथ में हाथ धर करके बैठे रहेंगे? तो इसलिए जब तक हम कोई अच्छी नौकरी को हम प्राप्त नहीं कर लेते, अपने परिवार की देखभाल के लिए, अपने माता पिता की फाइनेंशियली हेल्प के लिए कुछ न कुछ तो छोटा मोटा कार्य करना चाहिए। तो भाइयों, मेरी आप सभी से ये प्रार्थना है, ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहीं भी अपना छोटा सा कोई न कोई काम अवश्य करें। कुल मिलाकर आप धनोपार्जन करें जिससे कि आपके परिवार को वित्तीय सहायता मिले। अगर हम इसी आशा में रहेंगे कि हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, उसके बाद ही हम कर्म करेंगे, मैं सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण कार्य कुछ नहीं है। हमें इस मूर्खतापूर्ण कार्य को छोड़ करके हमें कहीं न कहीं छोटा मोटा कार्य करना चाहिए। अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की, परिवार के लालन पालन में अपना सहयोग देना अति आवश्यक है। हमें इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए छोटा मोटा काम कहीं न कहीं अवश्य करना चाहिए। भाइयों, समस्या उन नवयुवकों के सामने ज़्यादा है जिन्होंने अपने विद्यालयी जीवन में पढ़ाई नहीं की, स्टडी नहीं की। और जब माता पिता ने उनको बहुत समझाया कि बेटा स्टडी कर लो, बेटी स्टडी कर लो, पढ़ाई कर लो, लेकिन उन्होंने तब अपने पेरेंट्स की बातों को इग्नोर कर दिया और उसकी उनकी महत्ता को, उनके कहने के उद्देश्य को आप समझ नहीं पाए, आपने उसको ध्यान में नहीं रखा। उन भाइयों के समक्ष आज बड़ी समस्या है, क्योंकि छोटा मोटा काम करने उनका मन करता नहीं है और अच्छा रोजगार पाना आज के डेट में असंभव है ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्होंने स्टडी नहीं की, पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। तो उनसे मेरी आग्रह है कि आप लोग कहीं न कहीं छोटा मोटा काम अवश्य करें। इसी आशा में न रहें कि मैं अच्छी नौकरी प्राप्त करूँगा तभी नौकरी करूँगा। तो इससे तो आपका जीवन स्तर जो है वो गिरता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, परिवार की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बदतर होती चली जाएगी। और दूसरी ओर हमारे समाज में बहुत से पढ़े लिखे नौजवान हैं, नवयुवक हैं जो अच्छी नॉलेज उनको है, अच्छी स्टडी उन्होंने की है, अच्छी संगति में रहे हैं। तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि आज के समय भी रोजगार की इस प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि नॉलेजेबल व्यक्ति के लिए कहीं नहीं काम अवश्य है कि उनके नॉलेज के आधार पर, क्योंकि वो अपने नॉलेज के आधार पर कहीं न कहीं अपने लिए स्वरोजगार या अपना रोजगार अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। जिन भाइयों ने अपने स्कूली जीवन में अपनी स्टडी को महत्व नहीं दिया, पढ़ाई नहीं की, इलीगल तरीके से कहीं न कहीं अपने लिए सर्टिफिकेट, इस तरीके की चीज़ें अपने लिए प्राप्त कर ली, उसका खामियाजा उनको आज भुगतना पड़ता है कि नॉलेज तो है नहीं। तो इसलिए जो हमारे समाज के अंदर जो आपराधिक तत्व हैं, बुरी मानसिकता के जो लोग हैं, वो लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं। और आप सभी जानते हैं, इस बात से आप सभी परिचित हैं। आप सभी ने
ये देखा होगा, जैसे कि मेट्रो के पिलरों पर, शौचालयों में, दीवारों पर अनेक प्रकार के लुभावनी पोस्टर लगे हुए होते हैं जिनमें बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, जैसे कि अच्छी सैलरी, वर्दी, रहने का स्थान, खाना फ्री, ओवर टाइम। तो इस प्रकार के लुभावनी प्रलोभन उन पोस्टरों में लिखे हुए होते हैं। और उनमें हमारे जो इस प्रकार के जो भाई हैं जिन्होंने ठीक से स्टडी नहीं की, पढ़ाई को महत्व नहीं दिया, वो उन चंगुल में आज फंस जाते हैं और ठगी का शिकार बनते हैं। तो ऐसे भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी इस प्रकार के ये लुभावनी पोस्टरों के लोभ में ना आए, उनके प्रलोभन में ना आए और वास्तविकता को समझें। कहीं भी आप छोटा मोटा रोजगार जरूर करें जिससे कि आपकी पारिवारिक स्थिति, आपके पेरेंट्स की हेल्प हो सके। तो ईश्वर आप अपना ध्यान अवश्य दें। उन पोस्टरों में कुछ इस प्रकार की बातें लिखी हैं जैसे अनपढ़ से लेकर ग्रेजुएट तक, यानी कि अनपढ़ लोग तो उनके चंगुल में फंसी रहे हैं और साथ ही साथ ग्रेजुएट तक के लोग उनके प्रलोभन में फंस रहे हैं। तो साथियों, मेरी आशा है कि आप मेरी बात को ध्यान में रखते हुए इनके प्रलोभन में नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से हमारे बहुत से बेरोजगार भाई, बेरोजगार नवयुवक, बालक बालिकाएं, महिलाएं उनके चंगुल में फंस जाते हैं और ठगी का शिकार बन रहे हैं। आप सभी इस प्रकार के लुभावने पोस्टों से सावधान रहें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे छोटे कई बच्चे मेट्रो स्टेशन के बाहर या भीड़ वाले इलाकों में कोई बेल्ट बेचता रहता है, कोई चश्मे बेचता रहता है, कोई पेन बेचता रहता है, या मूंगफलियाँ बेचते रहते हैं। और या बहुत से बच्चे हमने देखे हैं कि जो गली गलियों में जाकर के, स्ट्रीट्स में जाकर के पैंट की जिप ठीक करने का काम करते हैं, आवाज़ लगाते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो बच्चों का जो फ्यूचर है वो भी अंधकारमय है। हम जब इस प्रकार के छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि हमको लगता है कि यार बच्चे तो कितने छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं अपने कर्म में लगे हुए हैं, अपने काम में लगे हुए हैं। उनको देख करके, उनके काम को देख के खुशी तो होती है कि एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि बहुत से शरारती तत्व हमारे समाज में जो गलत मानसिकता के जो लोग हैं वो उनको फायदा उठा रहे हैं उनका। इस प्रकार की गलत मानसिकता के लोग उनका भी शोषण कर रहे हैं। मेरा अपने उन बेरोजगार भाइयों से ये प्रार्थना है कि वो इस आशा में न रहें कि मैं सरकारी नौकरी ही करूँगा, प्राइवेट नौकरी नहीं करूँगा, या प्राइवेट नौकरी तो अच्छी करूँगा। तो इस आसमा में न रहें। मैं यही प्रार्थना करूँगा, जैसा भी आपको छोटा मोटा कोई काम मिलता है आप अवश्य करें, जिससे कि आपका परिवार का स्तर, आपकी परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन सुधरे, आप परिवार के लालन पालन में अपना सहयोग दें और आप सभी अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेके आएँ, धनात्मकता लेके आएँ। अगर आप सभी सरकारी नौकरी की लालसा में रहेंगे या अच्छी नौकरी की लालसा में रहेंगे तो एक अपने आप को धोखा देने जैसा है। हाँ, यह है कि अपना प्रयास आप सभी का वो जारी रहना चाहिए, अपनी कोशिश लगातार होनी चाहिए आपकी कि हाँ मुझे सरकारी नौकरी मिले या अच्छी नौकरी मिले। वो आप करते रहें साथ में, लेकिन परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए आपको फिलहाल कहीं न कहीं खाली घर में न बैठते हुए कहीं न कहीं अपना को स्वरोजगार या छोटा मोटा काम अवश्य करना चाहिए। इस महंगाई के ज़माने में परिवार को चलाना कितना मुश्किल है, ये आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, उनकी भावनाओं को समझिए, वो आप सभी के लिए कितना त्याग करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप उनका सहयोग करें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है। आप अपने अच्छे रोजगार के लिए या स्वरोजगार के लिए प्रयासरत रहें, लेकिन इस लालसा में न रहें कि मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी तो तभी मैं नौकरी करूँगा। इस प्रकार की मानसिकता को आप अवश्य बदलें, क्योंकि घर में बैठने से कोई फायदा नहीं है। अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने से समय जात नहीं लागे ही मारा, अर्थात समय जो एक बार चले जाता है लौट कर नहीं आता है।
उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। तो समय बीतने में कोई वक्त नहीं लगता। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि समय का बर्बाद न करें, समय की महत्व को समझें और इसकी महत्ता को समझते हुए आप मेरी बातों पर मनन करें। मैं आप सभी को इससे प्रार्थना करता हूं कि आप जागरूक नागरिक बने और परिवार के लिए जो आपका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभाएं। और इसी आशा के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि मेरी बातों का जो पॉइंट मैंने अब उठाए उसे अपने बेरोजगार नवयुवक भाइयों के लिए वो मेरी बात को समझने का प्रयास करें। और अगर मेरी बात का आप पे इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो मैं समझूंगा कि मेरे इस वीडियो को बनाना साकार हो गया। क्योंकि मेरे जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो भी है इफेक्टिव एजुकेशन हब या प्रभावी शिक्षा केंद्र। अगर मेरी बात का जो मैंने बात आप सभी के सम्मुख रखी है इस बात का प्रभाव आप पर पड़ता है, तभी मेरे इस यूट्यूब चैनल की जो शीर्षक है उसकी सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। और मेरे लिए ये गर्व की बात है कि अगर आप मेरी बातों को मनन करते हुए आप प्रयास करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, नमस्कार।